जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही लिया गया है। आज के अध्याय में परमहंस जी अपना एक बहुत प्यारा अनुभव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो मुंबई में रीजेंट होटल के एक कमरे में बैठे हुए थे तो उनको भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। जब वो तीसरी मंजिल के उस कमरे की ऊंची खुली खिड़की से बाहर देख रहे थे तब अचानक उनको भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। वो उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाकर मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे। जब परमहंस जी उनके संदेश को नहीं समझ पाए तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वो अंतर ध्यान हो गए। परमहंस जी को ऐसा लगा कि अब कोई आध्यात्मिक घटना उनके साथ घटने वाली है। पश्चिम की ओर उनकी यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। कोलकाता और पुरी वापस जाने के लिए मुंबई में कई व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में 3 बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में जब वो पलंग पर बैठकर ध्यान कर रहे थे तो अचानक उनके कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से उनका ध्यान टूट गया। उनकी आंखों के सामने ही जैसे कि उनका संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया। रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को जब वो अपने सामने खड़ा देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। उनके गुरुदेव ने उनको बहुत ही कोमल स्वर में कहा, बेटा, के चेहरे पर देवताओं को भी मोहित कर लेने वाली मुस्कान खेल रही थी। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ था जब परमहंस जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया बल्कि उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और वो उनसे कहने लगे, गुरुदेव, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। गुरुदेव ने उन्हें बताया, जहां मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। और उन्होंने कहा, मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था, क्या अब फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ? आप वही हैं, ईश्वर के वही सिंह? तो उनके गुरुदेव ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ। यह रक्त मांस का शरीर है। मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का है, परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए यह जड़ देह है। मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उसी लोक में मेरे पास आ जाओगे। तब परमहंस जी ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक गुरुदेव से पूछा, मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताइए। तो गुरुदेव ने उनको आनंद के साथ हंसते हुए बोला, प्रियवश, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकते? केवल थोड़ी ढीली, क्योंकि परमहंस जी ने उनको उत्सुकतावश कस कर पकड़ रखा था, मानो नागपाश में जकड़ लिया हो। गुरुदेव ने कहा, सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, शुद्ध और स्वच्छ है। वहाँ कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है। सूक्ष्म जगत में पृथ्वी की भांति परिवर्तनशील जलवायु या ऋतु नहीं है। यहाँ बहुरंगे प्रकाश की बारिश होती है। इनके अतिरिक्त यहाँ असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियाँ, पशु, बोने, भूत प्रेत और उपदेवता भी रहते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों के गुणवत्ता स्तर के अनुसार सूक्ष्म जगत के विभिन्न ग्रहों पर रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न देवी प्रसाद या क्षेत्रों की व्यवस्था है। अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से संचार कर सकती हैं, परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी की भूमि पर मानव रहते हैं, मिट्टी के अंदर कृमि रहते हैं, पानी में मछलियाँ रहती हैं और हवा में पक्षी रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के विभिन्न श्रेणियों के जीव
अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्पंदात्मक क्षेत्रों में वास करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी परमहंस जी को कहते हैं कि पूर्व जन्मों के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। मित्रता के अमरत्व को देखकर वे आनंदित होते हैं और उसी के साथ प्रेम की अनश्वरता उनकी समझ में आ जाती है, जिस पर पृथ्वी पर होने वाले दुखद मिथ्या वियोग के समय प्राय संदेह किया जाता है। फिर उनके गुरुदेव कहते हैं, आत्मा अदृश्य है। जब वह शरीर में या शरीरों में होती है तभी उसके अस्तित्व का पता चल सकता है। शरीर के होने का अर्थ ही यह है कि उसमें अभी अतृप्त इच्छाएं हैं। जब तक मनुष्य की आत्मा 1, 2 या 3 देह घटों में बंद है और उन घटों पर अज्ञान तथा इच्छा वासनाओं के ढक्कन लगे हुए हैं, तब तक वह ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती। जब स्थूल देह घट को मृत्यु का घन तोड़ देता है, तब भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के 2 घटों में आत्मा बंद रहती है, इसलिए वह सर्वव्यापी जीवन सागर में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान के द्वारा इच्छा रहितता आती है तब उसकी शक्ति शेष 2 घटों को तोड़ देती है। इस प्रकार आखिर नन्ही सी मानव आत्मा मुक्त हो जाती है, तब वह मायातीत परम तत्व के साथ एक हो जाती है। इसके पश्चात श्री युक्तेश्वर जी परमहंस जी को कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि ईश्वर की आज्ञा से ही मेरा पुनरुत्थान हुआ है, और यह पुनरुत्थान विशेषकर उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है जो कारण जगत से लौटकर सूक्ष्म जगत में पूर्ण जन्म धारण करते हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं जो पृथ्वी लोक से सूक्ष्म जगत में आते हैं। पृथ्वी लोक से आने वाले जीवों के पृथ्वी से संबंधित कर्म यदि शेष हो तो वे हिरण्य लोक के समान किसी अति उच्च लोक तक नहीं पहुंच सकते। जब श्री युक्तेश्वर जी यह सारा प्रेम पूर्वक व्याख्यान कर रहे थे, तब परमहंस जी उनको बहुत प्रेम के साथ सुन रहे थे और उन्होंने कहा, दिव्य गुरुदेव, आपका यह शरीर ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा तब दिखाई दे रहा था जब पुरी आश्रम में अंतिम बार वो उनके सामने रोए थे। गुरुदेव ने कहा, हाँ, मेरा यह नया शरीर उस पुराने शरीर का बिल्कुल तत्सम प्रतिरूप है। मैं अपनी इच्छानुसार जब चाहे इस शरीर को साकार करता हूँ या विसर्जित कर देता हूँ, और पृथ्वी पर अपने वास की तुलना में यह बहुत अधिक बार करता हूँ। इस शरीर को तुरंत विसर्जित कर मैं अब प्रकाश के माध्यम से तत्क्षण एक लोक दूसरे लोक में पहुँचता हूँ, या सूक्ष्म जगत से कारण जगत में या स्थूल जगत में भी पहुँच जाता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। गुरुदेव ने कहा, आजकल तुम इतनी तेजी से यहाँ से वहाँ जा रहे हो, परंतु तुम्हें मुंबई में ढूंढ निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। परमहंस जी अपने गुरुदेव को कहते हैं कि आपकी मृत्यु के कारण मुझे बहुत शोक हो रहा था, परंतु गुरुदेव ने कहा मेरी मृत्यु हुई ही कहाँ है। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर तुम केवल स्वप्न देख रहे थे और उस पृथ्वी पर तुमने मेरे स्वप्न शरीर को देखा। बाद में उस स्वप्न शरीर को तुमने समाधि दे दी। अब उससे सूक्ष्म मेरा यह मांस का शरीर जिसे तुम अब देख रहे हो और अभी भी जिसे तुमने इतना कसकर बाहों में भर रखा है, ईश्वर के पृथ्वी से अधिक सूक्ष्म एक लोक में पुनरुत्थित हुआ है। किसी दिन इस सूक्ष्म शरीर का और उस सूक्ष्म लोक का भी अंत हो जाएगा। ये भी सदा के लिए नहीं है। स्वप्न के सभी बुलबुलों को जागृति के एक अंतिम स्पर्श से फूट जाना होगा। योगानंद, स्वप्नों और सत्य के बीच के भेद को समझो। परमहंस जी कहते हैं कि उनको समझ में आ गया कि उनके गुरुदेव सदा ही ईश्वर में जागृत रहे थे और उनके लिए पृथ्वी पर उनका जीवन एवं मृत्यु और उसके बाद उनका यह पुनरुत्थान सृष्टि के विराट स्वप्न में ईश्वर की कल्पनाओं के खेल से अधिक कुछ था ही नहीं।
फिर उनके गुरुदेव उनको समझाते हैं कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है योगानंद, अब तुम शोक मत करना। इस पृथ्वी से ईश्वर के स्वप्न में ही रचित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के एक अन्य लोक में मेरे पुनरुत्थान की यह कहानी सबको बताओ। इससे संसार के दुखग्रस्त, मृत्यु भय से पीड़ित स्वप्न दृष्टाओं के हृदय में नई आशा का संचार होगा। श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस जी के साथ वहाँ मुंबई के होटल में 2 घंटे बिताए। उन 2 घंटों में उन्होंने परमहंस जी के हर प्रश्न का उत्तर दिया। 1936 के जून महीने के उस दिन इस विश्व संबंधी उनके द्वारा की गई अनेक भविष्यवाणियाँ साकार भी हो चुकी हैं। उन्होंने परमहंस जी से कहा, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। ये शब्द जैसे ही परमहंस जी ने सुने, उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके बाहुपाश में गुरुदेव के शरीर का विलय हो रहा था। उन्होंने परमहंस जी को कहा, जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे, तब आज ही की तरह रक्त मांस के शरीर में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह दिव्य वचन देकर श्री युक्तेश्वर जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। परमहंस जी का जो वियोग का दुख था वो दूर हो गया। उनकी मृत्यु पर करुणा भाव और शोक ने उनकी शांति छीन ली थी। अब वह शोक करुणा मानो लज्जित होकर भाग गई। अपनी आत्मकथा के प्रकरण में उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर कई सारी सुखद वार्ता का प्रसार किया। उन्होंने कहा, मनुष्य जब संकल्प करेगा उसी दिन वह मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हो जाएगा। बहुत अधिक समय तक उसने तुम मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे का उपदेश करने वालों के निराशावाद से लथपथ उपदेशों को सुन लिया है और अजय आत्मा की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। परमहंस जी कहते हैं कि पुनरुत्थान द्वारा प्रकट होने वाले गुरुदेव का दर्शन करने वाले वो अकेले ही नहीं थे। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों में एक वृद्ध महिला थी जिन्हें प्यार से लोग माँ कहते थे। उनका घर पुरी में आश्रम के ही निकट था। गुरुदेव जब सुबह घूमने जाते थे तब प्राय उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर रुकते थे। 16 मार्च 1936 के दिन शाम को माँ ने आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अब पुरी आश्रम के प्रभारी स्वामी सेवानंद ने उनकी ओर देखा और कहा, आपको मालूम नहीं है, गुरुदेव के स्वर्गवास को तो 1 सप्ताह हो गया है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हो ही नहीं सकता। सेवानंद जी ने गुरुदेव के शरीर को समाधि दिए जाने का उनके सामने सविस्तार वर्णन किया। फिर उसने कहा, आइए मैं आपको सामने के बगीचे में उनकी समाधि के पास ले जाता हूँ। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, उनकी कोई समाधि नहीं है। आज सुबह 10 बजे वे हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के सामने से घूमने गए। बाहर सूर्य के उज्जवल प्रकाश में कई मिनटों तक मैंने उनसे बातें की हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा, आज शाम आश्रम में आ जाना। मैं आ गई हूँ। मेरे बूढ़े सफ़ेद सिर को आशीर्वाद प्राप्त हो। अमर गुरु मुझे बता देना चाहते थे कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह मुझे दर्शन दिया था। हैरान सेवानंद ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मेरे हृदय पर से शोक का कितना भारी बोझ आपने दूर कर दिया। उनका पुनरुत्थान हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, आज के अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। आगे के सत्संग को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।